एक्चुअली मैंने अपनी फ़ाइल एम कॉलेज कनाडा लगाई थी 2019 में, और तब बीच में कोविड के कारण सब कुछ डिले हो गया। एआईपी आई, पूरा एक सेमेस्टर 6 महीने मैंने ऑनलाइन क्लास लगाई। उसके बाद मुझे रिजेक्शन आ गई कि आप नहीं आ सकते। रिजेक्शन के बाद मैंने अपने रिफ़ंड के लिए अप्लाई किया 22 सितंबर 2022 में, 21 में इसको अप्लाई किया। और उसके बाद मुझे कॉलेज को हज़ारों मैंने मेल डाल दी, लेकिन आज तक उनकी रिफ़ंड की मेरे पास कोई बैक मेल नहीं आई। वो सिर्फ एक एक्सटर्नल मेल डालते हैं जो उनके सिस्टम से आती है, उसके बाद से कोई मेल नहीं आई। फिर अभी हमें एक मेल आई कि हमारा कॉलेज जो है वो कहते हैं कि वो इंसॉल्वेंस हो गया है, यानी कि बैंकरप्सी हो गई है। उनके पास अब देने को हमारे लिए कोई पैसा नहीं है। अपने परिवार की सारी कमाई आपा फीसा दे ला दी। काफ़ी मतलब हार्ड सीगा। घर वाले भी है ना कि रोज़ वो पुछदे सीगे कि की बनया है ना, की बनया। तो चलो वेट भी एक तरह की असीं कर ਲਈ, ठीक है ना, हस खेड के जिद्दां भी असीं कीती, रो पिट के है ना। फिर उस तो बाद जो रिफ्यूज़ल दी है तो होर भी वड्डा शौक सीगा साडे लिए ते साडे पेरेंट्स लिए, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी की कमाई जी सी साडे ते इन्वेस्ट की उन्होंने। तो बहुत हार्ड वा कि हुण साडा जिहड़ा इन्ने स्ट्रगल करन तो बाद साडा हुण रिफंड नहीं आ रहा। पहला असीं डिसीजन लिए वेट कर रहे हैं, IRCC दी मिन्नतां कीतियां, हुण असीं कि कॉलेज ते कैनेडा गवर्नमेंट दी मिन्नतां कर रहे हैं कि साडा रिफंड सानूं वापस कर दो, है ना। फैमिली एक प्रैशर दे विच आ कि मतलब तंग होए पे आ कि असीं अपना घर दा खर्चा किद्दां करना आ। ओबीअसली प्रॉब्लम है ना कि साडे, क्योंकि एक तरह की पूरी जिन्नी भी बैंक बैलेंस सीगा असीं उन्होंने मेरे ते लगा दिता, मेरी फैमिली ने। तो हुण घर दा खर्चा भी थोड़ा क्या ज़्यादा ही मुश्किल है। तो मैंने जॉब करनी पै रही है उस करके, है ना। कि पहला तो मैं सीगा कि चलो मैं चले जाना, कैनेडा चले जाना, बट हुण घर दा खर्चा करके मुश्किल ना हो रही है, तो इस करके मैंने जॉब करनी पै रही है। क्योंकि हुण बाकी भैन भरावां नूं भी घरदिआं ने किते सैट करना है कि मेरा तो ऑलरेडी फ्यूचर सरकारां ने खराब कर दिता है। मैं 18 की BSc की हुई है, तो उस तो बाद हुण गैप देख लो। अगर कल नूं रिफंड मेरा आ भी जाता तो मैं अपनी फाइल दोबारा एम्बैसी से लगानी है, तो गैप कवर करना बहुत एक प्रॉब्लम है। क्योंकि एम्बैसी जो IRCC की फाइल अपलाई करते हैं तो ये इशू चकदी कि तुहाडा गैप क्यों हैगा आ, ठीक है। तो हुण रिफंड कल नूं आंदा है तो फिर एम्बैसी इशू करेगी गैप किंदा है। तो इसमें मैं बस यहाँ एक बात कहती हूँ कि आखिर हमारी गलती क्या थी। हमने कनाडा पे विश्वास किया, ये हमारी गलती थी। हमने उन कॉलेजेस पे भरोसा किया कनाडा के नाम पे, ये हमारी गलती थी। आखिर हम सज़ा किस बात की भुगत रहे हैं। हम 9 लाख रुपए हमारा फंसा हुआ है वहाँ। आज जहाँ मेरे हाथ में किताब होनी थी, वहाँ आज मेरे हाथ में ये है। क्या ये जस्टिफाइड है? ये बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। तो बस अब हम यहाँ ये चाहते हैं कि हमें हमारा पैसा दे दिया जाए जो हम इंडिया में बैठे हैं। ये कुल 1500 बच्चों का मामला है, जिसमें से लगभग 650 बच्चा इंडिया बैठा है। तो इंडिया बैठे बच्चों का एक ही डिमांड है कि हमें हमारा रिफ़ंड मिले। और जो बाकी बच्चे मॉन्ट्रियल बैठे हैं वो, क्योंकि अब कॉलेज बंद हो गए, उन्हें भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया, तो उनकी डिमांड है कि हमारी पढ़ाई पूरी कराई जाए। तो हमारी इन 2 डिमांड्स पे गवर्नमेंट कुछ ना कुछ एक्शन ले। अगर ये एक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा कि मॉन्ट्रियल में रहने वाले कॉलेजेस और वहाँ के लोगों को ये पता लग जाएगा कि 2-2.5 साल इनके साथ स्कैम करो, बाद में हाथ खड़े कर दो, और ये पैसे कमाने का एक अच्छा धंधा बन जाएगा। तो अब हम यहाँ से इस बात से यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि इस धंधे को ना बनने दिया जाए। अब हम तो फंस गए, लेकिन आगे और किसी को फंसने ना दिया जाए, और हमें जिन्होंने फंसवाया उन्हें भी पकड़ा जाए, उनसे भी बात की जाए कि ये क्यों किया गया। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਏ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਜਨਤਕ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਰਿਫੰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਥੇ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਭਰਿਆ, ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। IDP ਦੇ ਬਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੋ। ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦਿਵਾਲੀਆ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਰਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਉਹ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈ ਤੇ ਮਦਰ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਉਂਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੋਨ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀਗਾ 18,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ। ਮਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ 'ਚ ਹਮਾਰੇ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਮਤਲਬ ਵਿਅਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨਾ ਜਾਣ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। 9-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਇੱਕੋ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਬਸ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ 9-9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ। ਕਈਆਂ ਨੇ